समय झांसी की खूबसूरत किले पर हैं और नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन के साथ साथ। हमेशा झांसी में नया होता रहता है और अब जब हम आज यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक मुझे यहाँ पर मिल गए रवि परिहार और मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने देखा शायद उनके कुछ यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह ही बैठे हुए हैं। हालांकि न्यू एरा पब्लिक स्कूल है, मैं वहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ और मैं वहाँ पर भी गया हुआ था न्यू एरा पब्लिक स्कूल में। तो मैंने इन बच्चों को वहाँ पर देखा था, काफ़ी उस बच्चे वहाँ भी मिले हुए हैं। तो आओ आज कुछ रवि परिहार जी से कुछ बात करते हैं इनसे और कैसे इन्होंने इतना नाम कमाया, तो रवि परिहार से बात की जाए। चले विश्व पटल पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अंकित है और जैसा कि आपको मालूम है कि उनकी गाथा के कारण ही झांसी का नाम अमूमन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विश्व विख्यात है। तो ऐसा ही कुछ हमेशा झांसी में होता रहा है और झांसी की नारियों ने हमेशा यहाँ का नाम बढ़ाया है। उसके साथ साथ युवाओं ने भी कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। आइए कुछ ऐसी हमारी बेटियां हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बात करते हैं, उनकी दिल की बात जानते हैं। किस हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा बच्चों ये बताओ, तो अभी तो यहाँ कैसे आए थे? घूमने घामने आए थे? कैसे आए थे बताओ? हम लोग घूमने आए थे। घूमने घामने आए थे, अच्छा। बताओ अभी मतलब मलखम वगैरह में कैसा क्या लग रहा है और क्या चल रहा है? आप लोगों की क्या प्रैक्टिस चल रही है? कुछ बताओ, कुछ अपने अनुभव साझा करो। हाँ, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस है और उसके पहले तो प्रैक्टिस थी हमारी और हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे शाम को 5 बजे और रवि सर और अनिल सर हमें प्रैक्टिस कराते थे, हेल्प करते थे। अच्छा बताओ, प्रैक्टिस करने का जैसे अमूमन इसके पूर्व में आपका किले पर क्या टाइमिंग रही है प्रैक्टिस करने की? सुबह 5 बजे। सुबह 5 से 7। 5 से 7 और शाम को रहती है क्या? नहीं, शाम को यहाँ नहीं, शाम को हम अपने सेंटर में करते हैं, न्यू एरा पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहाँ पर करती हैं? हाँ। जहाँ आपके सेंटर है मतलब हाँ। जो जिस जगह। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे आप मलखम पर कितने ऊपर रस्सी पर चढ़ जाती हो, ठीक है, तो रस्सी पर चढ़ती हो या मतलब मलखम पर चढ़ती हो तो कभी डर नहीं लगता? क्या है? नहीं, डर नहीं लगता। रोज प्रैक्टिस रहती है ना हम लोग की, बराबर करते रहते हैं तो डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है? अब डर नहीं लगता, पहले लगता था शुरुआत में, पर अब नहीं लगता। अच्छा ठीक है। बच्चों ये बताओ, अभी खेलो इंडिया के तहत क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं इन लोगों की, आपके स्कूल की, कोच की? भी बहुत सहायता रही हम लोग के साथ और बहुत ज़्यादा ही सहायता रही और वहाँ भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ से तो हमें और सपोर्ट था। बेटा आप बताओ, क्या बनना चाहोगी आप बड़े होकर? क्या नाम है आपका? जानवी गुप्ता। हाँ गुप्ता, बताओ क्या बनना चाहोगी आप आगे जाके? मुझे मलखम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करना है और इसमें मेडल भी जीतना है। अभी तो आपको 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है ना? जी सर। तो कैसे क्या कर रही हो ये तो बताओ। सर अभी तो कुछ नहीं सोचा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब क्या मतलब कुछ अभी मतलब ये है कि सर जो अभी मैं आगे पढ़ाई करूँगी हो सकता है उसमें पैसा लगेगा तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अच्छा आप क्या नाम भैया आपका? वचन सिंह। वचन सिंह, तो आप हमें वचन दो कि बताओ कि वचन भाई आपके कोच आपको किस तरह सिखाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं बताओ। वो बिल्कुल मतलब पूरा समय अपना मलखम में देते हैं और हम लोग को लगन से पूरा सिखाते हैं कि हम लोग के बच्चे आगे बढ़कर बहुत बड़े बने मलखम के स्तर पर। वह इसी में उनका प्रयास, पूरा जीवन उसी में जा रहा है। रवि जी एक चीज बताइए कि मतलब बच्चों को लेकर अभी शाम के समय कैसे क्या मतलब हम डेली आते हैं कि आज ऐसे मूड बन गया? नहीं, एक्चुअली में ये लोग खेलो इंडिया से लौट के आए हैं तो बस ऐसे ही मूड हुआ कि इन लोगों को लेके थोड़ा किले पे घूम लिया जाए। एक्चुअली में सुबह हम लोग यहीं प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 5 से 7, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड की कमी है। तो यहाँ ग्राउंड अच्छा है, हमारे पास चौड़ी रोड है यहाँ, तो ग्राउंड अच्छा। हाँ। अच्छा तो भाई एक बात पूछना है, अभी खेलो इंडिया की तरह एक बड़ा दैनिक मतलब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी लगी है कि कुछ लोग आई काज बदल रहे हैं, कुछ लोग तमाशा कर रहे हैं, कुछ आपने भी उसमें कहा, क्या मामला है? थोड़ा सा झांसी की जनता जानना चाहती है। जी। कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, थोड़ा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कोई एक झांसी से आए हैं और वो आई कार्ड छत्तीसगढ़ का पहने हुए हैं। तो मेरे संज्ञान में जब बात आई तो मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी के नाते मैंने ये बात की पूरी पुष्टि की और मुझे पता चला, प्रूफ भी है मेरे पास, कि हाँ रेलवे से रिटायर्ड टीसी हैं जो राम सिंह सिकोरिया जी, वो अपना फ़ोटो लगा के उस आई कार्ड पे और कोषाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मलखम एसोसिएशन के अनिल सिंह जी जो हैं, उनका फ़ोटो हटा के उसमें अपना आई कार्ड, अपनी फ़ोटो लगा के आई कार्ड पहन के वहाँ सुविधाएं ले रहे थे। तो मैंने इसके लिए अपने महासचिव जी धर्मवीर जी को भी लिखा और कई लोगों को लिखा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सुविधाएं किस तरह की दी गई? रहना, खाना और भी स्टेज पे बैठना, स्टेज पे फ़ोटो वोटो खिंचाना, यही सब। तो क्या ये रंगे हाथों पकड़े गए? जी, वहाँ भी पकड़े तो नहीं गए, जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जांच हो। अगर वो क्यों करते हैं ये लोग, मतलब तो बड़ा नाम है इनका, जब किसी तो क्या इसका कारण क्या है? अब किसी की मंशा को हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन इससे वहाँ की सुरक्षा कमेटी पे ज़रूर प्रश्न उठता है कि ऐसे कोई आतंकवादी भी आ सकता है भाई, तो आपकी सुरक्षा क्या थी वहाँ? अच्छा, अभी आपका एक छात्रा थी, शायद उससे कुछ विवाद वगैरह भी मतलब हुआ था, कुछ अखबारों में काफ़ी छपा जी हुआ जी था। जी। तो उसका भी सिलेक्शन वहीं हुआ था, तो आप तो गए नहीं वहाँ? नहीं, उसका सिलेक्शन जब हम लोगों ने खेलो इंडिया यूथ और नेशनल स्टेट्स ट्रायल कराई थी 3, 4, 5 तारीख में, तो उसमें वो ट्रायल देने ना ही कंपटीशन में आई थी। तो जब कंपटीशन में नहीं आई तो हम सिलेक्शन कैसे कर देते? तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि इसी बात को हमारे कुछ विरोधियों ने मुद्दा और बना के और फिर से कंपटीशन ट्रायल कराने की मांग की, तो फिर से जब ट्रायल हुई तो स्वाभाविक है उसी लड़की का कुछ षड्यंत्र के द्वारा सिलेक्शन कर दिया गया। जी, तो सिलेक्शन में मतलब जो कमेटी बैठती है वो उसमें किस तरह के लोग बैठा रहे? जी, अभी कमेटी में सिर्फ 2 लोग आए थे। एक छत्तीसगढ़ से थे जिन्होंने आज तक किसी पैनल पे, जब से वो शायद निर्णायक बने हैं, जिम्नास्टिक के रहे, वो किसी भी पैनल पे नेशनल में मलखम की आज तक जजिंग नहीं की। वो डायरेक्ट उन्होंने यही यूपी के में अपने हमारे यूपी की टीम सेलेक्ट करने के लिए बैठे और उन्होंने गलत तरीके से जजिंग की। तो वो मतलब जैसे इंदौर में हुआ था कार्यक्रम? नहीं, ये उज्जैन में हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम मलखम का। ठीक है, तो वहाँ वो जो आपकी छात्रा थी, क्या नाम मुझे स्मरण नहीं है, दीपशिखा कुशवाहा जी, उसने काफ़ी तरह के गंभीर तरीके से आरोप लगाए थे, जो एक मुँह में लगते रहते, खैर आरोप तो लगते रहते। तो उसका रिजल्ट वहाँ क्या हुआ? उसका रिजल्ट तो हमारे बच्चे बताएंगे कि उसके नंबर, हाँ बच्चे वहीं थे, मैं तो था नहीं। आप लोग वहाँ गए, उज्जैन में कौन कौन था? हम सभी लोग थे। अच्छा, बच्चों क्या रहा इस बार आप लोग का प्रदर्शन, क्या रहा, उनका क्या रहा? प्रदर्शन तो अच्छा रहा, हम लोग ने, सब लड़कियों ने अच्छा किया और उसका मानना था ये था कि हम लड़कियों में से सबसे बेस्ट वही करती थी, लेकिन ये साबित हुआ कि हम लोगों ने अच्छा किया वहाँ, उससे अच्छा। रैंकिंग वगैरह में क्या है? रैंकिंग में वो सबसे पीछे ही है। अच्छा, मतलब जो पॉइंट वगैरह मिलते हैं? हाँ, सबसे पीछे है। पहली मेरी है, दूसरी इति दीदी है, तीसरी मुस्कान है, चौथी रिया है और 5वीं जानवी है और 6वीं वो है दीपशिक। तो जिस तरह से वो मतलब आपके गुरुजनों पर उन्होंने आरोप लगाए थे, तो आरोप का वैसे कारण क्या लगा? आप लोग, आप तो साथ ही रही हैं, संग में बैठती हैं, आप लोग आपस में बात तो करती हैं? वो किसी के भड़काने में आ गई थी। यही मैं, हाँ, ये बात है, वो किसी के भड़काने में आ गई थी। तो अब तो ना अफसोस है कि ऐसा कुछ लगा होगा सर, अफसोस तो लगा आपको? ठीक। बच्चों, पहले आपकी टीम कौन से नंबर पे आती थी? सेकंड या थर्ड। हमेशा कहीं भी खेलने जाते? कहाँ बच्चों खेलने जाते थे आप लोग? जाते उज्जैन पहले गए थे, तब भी हम लोग की 2nd प्लेस थी, और खेलो इंडिया भी गए थे तो उसमें इंडिविजुअल मेडल भी थे, 1st था और 2nd था, लेकिन इस बार 9वीं पे आई टीम। ऐसा किसका कारण क्या रहा? कारण ये है कि हम लोग क्या थोड़े बॉयज पोल के चक्कर में गिरे हुए थे और दीपशिका भी गिर गई थी और कुछ लड़कियां भी गिरी, तो इस चक्कर में इस बार मतलब एक तरह से यूनिटी नहीं बन पाई। हाँ। ठीक है सर, अच्छा ठीक। बताओ क्या कहना चाहते हो आप? हमारे उत्तर प्रदेश की जब टीम खेलो इंडिया में खेलने गई थी तो हमारे साथ हमारे कोच नहीं आए थे, इस बस कारण हमारे शायद अंकों में कुछ फ़र्क आया। जैसे उज्जैन में जो कार्यक्रम था आपका, बेटा उस बार कोच वगैरह कोई नहीं गया था? जी नहीं, इस बार कोई भी सर नहीं गए हमारे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दीपशिखा ने सर के ऊपर जो आरोप लगाए थे, तो उनका भी कहना ऐसा था कि सर के जाने से उनकी जो लड़की है उनको पीछे रखा जाएगा, उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं दी जाएगी। तो सर ने भी इस बार सोचा कि उनके जाने से वैसे तो ऐसा होगा नहीं कुछ, तो उनकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने इस बार जाने का नहीं सोचा, वो नहीं गए इस बार।